हेलो एवरीवन, दिस इज केशव। आप देख रहे हैं गुरुकुल बीटीए। अभी तक हम कवर कर चुके हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के टेस्ट। ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट के वीडियो नहीं देखे, देख सकते हैं। और आपको अगर टेस्ट देना है तो टेस्ट आपका कम्युनिटी पोस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट 4 के वीडियो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो जो हम हर बार देखते हैं कि चैप्टर का अपना वेटेज कितना है। अभी तक हम 3 चैप्टर का वेटेज ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। तो आपके 4th चैप्टर का वेटेज में कितना है? 6 मार्क्स है। ठीक है। अभी तक हम 4 चैप्टर देख रहे हैं, 4th चैप्टर देख रहे हैं। तो 4 में से फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और 4th चैप्टर तीनों का लगभग 6 मार्क्स वेटेज है और सेकंड चैप्टर का 4 मार्क्स। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले का करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और 16 का करेंगे तो प्लस माइनस 4। उसके बाद करेंगे 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? आइदर 4 प्लस 1 5 और 4 1 माइनस 4 माइनस 3। आंसर क्या आ गया? 5 और माइनस 3। तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ P equals to this and Q equals to this, then the LCM of P and Q is। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है। तो जानबूझ के क्वेश्चन रखे गए जिससे आपका पिछले चैप्टर का रिवीजन भी होता रहे और आप नए चैप्टर को भी कवर करते रहे। ठीक है। तो देखते हैं, P भी दे रखा है आपको, Q भी दे रखा है और प्राइम फैक्टराइजेशन भी दे रखा है दोनों का। ठीक है। तो सब कुछ तो उसने करके दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो किसी भी इक्वेशन के रियल रूट होंगे या इक्वल रूट होंगे वो कैसे पता लगता है? हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है कि उससे एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वांटिटी दी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट या कैपिटल डी। तो इसकी वैल्यू अगर जीरो होगी तो रूट के अंदर पूरी चीज जो है वो जीरो हो गई, तो रूट भी जीरो हो गया। तो रूट जीरो हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी अपॉन 2a। तो एक सिंगल रूट होगा या फिर दो इक्वल रूट होंगे। ठीक है। तो अभी देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहने का मतलब मैं अगर डी को जीरो कर दूंगा तो यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म से सबसे पहले कंपेयर करूंगा के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आ गई माइनस 6 और सी की वैल्यू आ गई माइनस 4। ये वैल्यू आप डी में पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो पुट करते हैं बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? 6। तो अभी निकालेंगे हम डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर में हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4, ए की जगह पे क्या आ गया? के। और सी की वैल्यू क्या है? माइनस 4, ये हो गया इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा आपका 36, 4 4 जा कितना होता है? 16 और माइनस माइनस प्लस 36, 16 के इक्वल टू जीरो। तो 16 के इक्वल टू हो गया माइनस का 36। ठीक है। तो के आ जाएगा आपका माइनस 36 अपॉन 16। तो 36 अपॉन 16 देखिए कौन सा है? माइनस 36 अपॉन 16, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस 18 अपॉन 8, फिर 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस 9 अपॉन 4। तो एक प्लस 9 अपॉन 4 दे रखा है, माइनस 9 अपॉन 4 दे रखा है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, माइनस 9 अपॉन 4। एक क्वेश्चन ये इस तरीके का लगभग आता ही है कि आपसे के की वैल्यू पूछेगा तो कभी के को ए की जगह रख देगा, कभी बी की जगह रख देगा, कभी सी की जगह रख देगा और आपको क्या बोलेगा? एक मिनट। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक पक्का आता है जिसमें के की बस प्लेस चेंज कर देता है। कभी ए की जगह के रखता है, कभी बी की जगह रखता है, कभी सी की जगह रखता है। और आपको क्या देता है? आपको देता है कि दोनों के इक्वेशन के क्या है? रियल और इक्वल रूट है। तो रियल और इक्वल रूट होंगे तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना पड़ेगा? आपको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल का मतलब रियल रूट। ठीक है। रियल रूट के लिए भी क्या होगा? अभी हमने क्या देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कि एक्स की वैल्यू क्या होती है?
x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब भी ये रूट के अंदर की वैल्यू है या डी है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो जब जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तब तब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या निकलेगा अपना रियल रूट निकलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। और कैसा, पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी की जगह क्या दिया हुआ है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आपका 1 दिया हुआ है और सी की जगह 6 दिया हुआ है। तो मैं सोल्व करूंगा तो पी स्क्वायर माइनस 24, पी स्क्वायर माइनस 24 की वैल्यू आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। तो अब मैं ऑप्शन से भी ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑप्शन से ट्राई करूंगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, पी की जगह मैं रखूंगा 3, 9 माइनस 24 नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। सेकंड माइनस थ्री है प्लस 3 कुछ भी करूं स्क्वायर करने पे तो 9 माइनस 24 ही आ रहा है, ये भी लेस देन 0 है। प्लस 4 करेंगे तो 16 माइनस 24, ये भी लेस देन 0 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ में 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 24 क्या होता है 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी 5, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि आपको रियल और इक्वल की जगह थोड़ा सा चेंज करके दे दिया रैशनल नंबर या रियल रूट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ आता है तो सबसे आसान है, ठीक है। तो ग्राफ का आएगा क्वेश्चन की नंबर ऑफ जीरोज कितने, या फिर कोफिशिएंट के साथ रिलेशन आ जाएगा कि जीरोज का इक्वेशन अल्फा और बीटा का आपका एबीसी के साथ में क्या रिलेशन है। तो ये एक्स एक्सिस को अगर कट नहीं कर रहा है तो हमने क्या देखा था पिछले क्लास में कि जब भी कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ होता है, कर्व दिया होता है, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने ही जीरो होते हैं। तो ये आपकी अगर एक्स एक्सिस दी हुई है तो एक्स एक्सिस को ये कर्व एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो एक बार भी कट नहीं कर रहा है इसका मतलब कितने जीरो है, जीरो, ठीक है। अगर एक बार कट कर रहा होता तो एक जीरो हो जाता, 2 बार कट कर रहा होता 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px इक्वल टू -3 and 8 देन px इज इक्वल टू, ये हम पिछली क्लास में वैसे देख चुके हैं, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं कि अगर पॉलिनोमियल के जीरो ये है -3 और 8, पॉलिनोमियल के जीरो दे रखे अपने को, जीरो मतलब अल्फा -3, बीटा कितना दे रखा है 8, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि सबसे पहले उनके जीरो देखे जाते हैं जिनके हम इजीली फैक्टर कर सकें। तो ये फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है और डी ऑप्शन आपका आराम से फैक्टर कर सकते हो। तो डी ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ एक्स माइनस रूट 24 इंटू एक्स प्लस रूट 24, ठीक है। लेकिन हमारे रूट तो क्या है -3 और 8, यहां से आएगा प्लस रूट 24 और माइनस रूट 24, तो वो तो हो नहीं सकता। अब सेकंड ऑप्शन ट्राई करेंगे x प्लस 3, तो x प्लस 3 को जब मैं जीरो रखूंगा तो x इक्वल टू -3 आ गया, और माइनस एक्स प्लस 8 को जीरो रखूंगा, इसको जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करके टाइम बचा सकते हैं अपना थोड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ HCF ऑफ 135x स्क्वायर प्लस 189x क्यूब इज 108 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं। HCF आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के प्राइम फैक्टर में मिलेगा। सबसे पहले तो मैं दोनों के फैक्टर देखूंगा कि क्या क्या होंगे। सबसे पहले मेरे को दिया है 135x स्क्वायर और दूसरा दिया हुआ है 1989x क्यूब। तो x स्क्वायर पहले तो वेरिएबल के फैक्टर देखेंगे अपन, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 2 बार x, नीचे हो जाएगा x क्यूब का मतलब x 3 बार गुना है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब मैं 135 और 189 के फैक्टर देखूंगा। 135 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 5 जा, ठीक है। ऐसे ही 189 के फैक्टर देखेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 8, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है और 7, ठीक है। तो 135 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 3 टू द पावर 3 और 5। ऐसे ही 189 के कितने आ गए 3 टू द पावर 3 और 7, ठीक है। अब मेरे को बोला है HCF कितना होगा, HCF ऑफ
135x², 189x³ कितना होगा? तो जो कॉमन है वो देख लीजिए, 2x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x², और इसके अलावा एक 3 की पावर 3 कॉमन है, 3 की पावर 3 कॉमन है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मेरे को कितनी दी हुई है 108। तो 108 क्या दिया हुआ है x² इंटू 3⁻3। तो यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी, x² की वैल्यू आ गई आपकी 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3, तो 3 से 3 बार कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 6 जा 18, फिर 3 से करेंगे 12, फिर 3 से करेंगे 4, तो x² क्या आ गया आपका 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया आपका +-2। लास्ट बार अपन ने सिर्फ +2 लिखा था, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन वापस से रखा था, इसी बहाने हम देख पाएंगे कि 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 481। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी एक इंटीजर को मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इंटीजर इज x। देखो ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव बाद में देखेंगे, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो आ गए तो हमें नेगेटिव वाला लेना है, ठीक है। तो इंटीजर इज x, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है उससे नेक्स्ट इंटीजर, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर विल बी x+1 हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, उन दोनों के स्क्वायर का सम दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, कितना दे रखा है आपको 481, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 481, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2x प्लस इधर आएगा 1 माइनस 481, तो यहां से आ जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 480। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे या 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आएगी x² प्लस x माइनस 240। अब दो तरीके, पहला तरीका क्या है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, और सेकंड तरीका क्या है कि सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलरेडी पता है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। x क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन, ये ध्यान रखना अपॉन 2a है, तो अपॉन 2a पूरे के नीचे 2a है, ऐसा नहीं कि कभी कभी स्टूडेंट गलती करते हैं कि b² माइनस 4ac के नीचे सिर्फ अपॉन लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, b की जगह पे कितना लिखा हुआ है 1, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b², b की जगह 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4, a की जगह भी 1 है तो 1 ही रहेगा, और c की जगह -240, ठीक है, अपॉन 2a। तो यहां से क्या आ गया -1 प्लस माइनस 244 जब प्लस हो जाएगा ये, तो 244 जब कितना होता है 24 4 जा तो 96 होता है, 96 होता है, तो ये 960 हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा 961 अपॉन 2a, a की वैल्यू यहाँ पुट नहीं किया अपन ने, तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू तो 1 ही है तो 2 ही रहेगा वो, ठीक है। 296 अपॉन 2। अब 961 का मेरे को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले एक चीज ट्राई किया करो, प्राइम फैक्टराइजेशन की बजाय आप एक चीज ट्राई किया कीजिए, नेक्स्ट पेज में करते हैं अपन। जैसे मेरे को 961 का रूट निकालना है, इसके आसपास मेरे को किसी का रूट पता है, तो मेरे को पता है कि 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, ठीक है। और अगर 900 है 30 का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस से मैं बता सकता हूं कि यूनिट प्लेस में 1 कहां कहां आता है, यूनिट प्लेस में 1 सिर्फ जब मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो यूनिट प्लेस में 1 आता है, या फिर 9 का स्क्वायर करता हूं तो यूनिट प्लेस में क्या आता है 1 आता है। तो या तो ये क्या हो सकता है 30 के जस्ट बाद 31 का स्क्वायर हो सकता है अगर स्क्वायर है तो, या फिर 39 का स्क्वायर हो सकता है। तो मैं 31 का स्क्वायर करके देख लेता हूँ, 31 इंटू 31 कितना होता है, 31 1 जा 31 और ये 3 3 3 जा 9,
तो 961। ठीक है, तो एक ये ट्रिक है जिससे आप देख सकते हैं और आप टाइम बच सकता है। ठीक है, और फिर भी आपको समझ नहीं आया ट्रिक की ये कैसे यूज किया तो अपना डिवीजन मेथड यूज करना है। 961 डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 61 को नीचे लेके आएंगे और 3 को वापस से ऐड करेंगे। 336 जो नंबर आप यहाँ पे लिखते हैं उसी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 61 61, तो आपका वापस से क्या आ गया 31। और डिवीजन मेथड भी टाइम बचा सकता है आपका। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपकी स्पीड आ पाए। ठीक है, तो क्या आ गया -1 प्लस माइनस रूट क्या आ गया 31, सॉरी 31 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 31/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, x आ गया मेरा -1 प्लस माइनस 31/2। तो आइदर x क्या होगा -1 प्लस 31/2, और क्या होगा -1 माइनस 31/2। तो देखो प्लस 31 करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 30/2, और यहां से करूंगा तो -32/2। तो इससे क्या आ जाएगा 15, और यहाँ पे क्या आ रहा है -16। देखो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्या चाहिए मेरे को नेगेटिव, तो 15 तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -16, और कंजुगेटिव इंटीजर क्या आ गया, सो द इंटीजर इज -16 एंड कंजुगेटिव इंटीजर इज कंजुगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इसमें +1 कर देंगे तो -15। तो एक हो गया -16, दूसरा क्या हो गया -15, और ये अपना क्या है आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज दिस, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि स्क्वायर का हमको पता है सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो अगर मैं मान लू कि लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करें, साइड ऑफ वन स्क्वायर इज x, और अदर की क्या मान लेते हैं, साइड ऑफ अदर स्क्वायर इज y मान लो। ठीक है, अब क्या बोला सम ऑफ देयर एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, कितना दिया हुआ है मेरे को 640। सेकंड चीज क्या दी हुई है, इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर इज 64, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो मेरे को और क्या दिया हुआ है 4y। अगर मैं y को बड़ा वाला स्क्वायर मान रहा हूं तो 4y माइनस 4x, दोनों में डिफरेंस कितना दे रखा है 64। तो यहां से मेरा क्या पता चला y माइनस एक्स की वैल्यू पता लग गई 64, 4 कॉमन लेके 4 से डिवाइड कर दूंगा 64, तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब दो तरीके हैं मेरे पास वापस से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स की वैल्यू उसमें पुट कर दो या y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी x+16। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x+16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 640। ठीक है, तो अब मैं स्क्वायर को ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32x 2ab प्लस 16 स्क्वायर क्या होता है 256 इक्वल टू 640। तो यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 256 माइनस 640। ठीक है, तो 640 में से 256 माइनस कीजिए, 384 आएगा। 384 आएगा। वापस से
2 कॉमन आ रहा है। देखो अगर 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं इसको कॉमन नहीं भी लेता हूं तो मेरी क्वेश्चन है आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रखूंगा। तो इसके लिए अगर मेरे को 2 कॉमन लिख रहा है तो मैं 2 को कॉमन लेके 0 में भेज देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस ये कितना हो जाएगा 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 192। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन क्या बची एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 192 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 192। तो इक्वेशन क्या बची एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16x माइनस 192। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या पता है मेरे को माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैं वैल्यू करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 1 है और c की जगह पे माइनस 192 अपॉन 2a, a की जगह तो 1 ही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना ही सबसे बड़ा काम है। तो यहाँ पे बस गलती नहीं करनी है। तो 16 का स्क्वायर देख लो सबसे पहले, तो जो वैसे हम पहले ऑलरेडी लिख चुके थे 6 6 36, तो 6 और 3 9, 256 ऑलरेडी 256 हमने यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम 4 और 192। 192 इंटू 4 आ गया 768। ठीक है, लेकिन इसका साइन आ जाएगा प्लस में, तो 256 प्लस 768 कितना आ गया 8 और 6 14, 6 और 6 12, वापस से कितना आ गया 7 और 2 9, 9 और 10 1024। ठीक है, तो देखो माइनस 16 प्लस माइनस रूट ऑफ 1024 अपॉन 2। अभी कुछ ट्रिक सीखी थी अपन ने। क्या ट्रिक सीखी थी अभी अपन ने देखा था इसके आसपास कोई भी स्क्वायर अगर मेरे को पता हो, ठीक है, तो इसके आसपास 1024 का रूट कैसे निकालेंगे। अभी देखा था मैंने 30 इंटू 30 क्या होता है 900। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर देखिए जिसका यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे 4 आता हो। तो या तो 2 का 4 आता है या फिर किसका 4 आता है 8 का 4 आता है। तो या तो ये 32 का स्क्वायर होगा या फिर ये 38 का स्क्वायर होगा। तो देख लीजिए दोनों को करके जल्दी से सॉल्यूशन। 32 इंटू 32 कितना होता है 64, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 और 6 2 10। देख लीजिए 32 आ गया, वापस से वैल्यू पुट कर दो बस। तो क्या आ गई एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई माइनस 16 प्लस माइनस 32 अपॉन 2। तो इधर एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 16 प्लस 32 अपॉन 2। ठीक है, या क्या आ जाएगा माइनस 16 माइनस 32 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 16 16, 16 अपॉन 2 8। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो वैसे किसी भी स्क्वायर की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये जो भी आएगा 628 माइनस 48 अपॉन 2 माइनस 24, तो नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8, और एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन था एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन था वाई इक्वल टू एक्स प्लस 16, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 16। तो 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24। तो दोनों साइड की लेंथ क्या क्या आ गई मेरे स्क्वायर की, एक की आ गई 8 और दूसरे स्क्वायर की क्या आ गई, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। तो साइड ऑफ द टू स्क्वायर विल बी 8 मीटर एंड 24 मीटर। यूनिट जरूर लिखनी है भाई लास्ट में, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा नंबर एक नंबर जबरदस्ती टीचर काट लेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं या मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकाले गए हैं, इनके रिपीट होने के चांसेस है या कंसेप्ट के रिपीट होने के चांसेस है। सवाल का तो मैं कभी बोलूंगा ही नहीं कि रिपीट होगा। मैथ में सवाल रिपीट नहीं होता है, मैथ में क्या रिपीट होता है कंसेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज दिस। ठीक है, इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय
10 सेंटीमीटर, फाइंड द 3 डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने स्क्वायर का किया था उसी तरीके का, लेकिन कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो गलती नहीं करनी है, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन भी कैसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो भी तीनों के अंदर रिलेशन दे रखा है और राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो पाइथागोरस भी लग सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले बात कि राइट एंगल ट्राइंगल बना ले, बेस को x मान लेता हूं मैं। ठीक है, इफ बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, तो बेस किसको एक्सीड करता है, बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर। तो मैं एल्टीट्यूड को x मान लेता हूं क्योंकि वो छोटा है, और बेस क्या हो जाएगा, x प्लस 10। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। अब तीनों डायमेंशन निकालनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले तो वही लिखना है, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना है, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 10। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1600। तो क्या दिया हुआ है, 1600 इक्वल्स टू हाफ दिया हुआ है, बेस की वैल्यू कितनी है, x प्लस 10, और हाइट की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, तो 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1200 इक्वल्स टू x प्लस 10 है ये। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो इक्वेशन क्या बनी मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। वापस से क्या लगानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट करिए, -10 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर सीधा मैं 100 लिख सकता हूँ, -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू फिर वापस से माइनस में अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 है तो मैं सीधा 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब वापस से स्क्वायर करने का आ गया मेरे पास, तो ये तो 100 सीधा ही है, और 1200 इंटू 4 कितना हो जाता है, अभी किया था अपन ने, 12 4 48 होता है, तो 4800 प्लस 100 4900। तो ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -10 प्लस माइनस रूट ऑफ 4900 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, -10 प्लस माइनस, देखो 49 का स्क्वायर होता है 7, स्क्वायर रूट होता है 7, और डबल जीरो में से एक जीरो बाहर आएगा तो 70 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -10 प्लस 70 अपॉन 2, या फिर -10 माइनस 70 अपॉन 2। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ लेफ्ट साइड वाला सोल्व कर रहा हूँ, 60/2, 60/2 मतलब 30, और किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर। तो यहां से मेरा क्या आ गया, एल्टीट्यूड क्या आ गया, 30, तो बेस क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया मेरा ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेस क्या है, 10 ज्यादा है उससे, एक्सीड्स 10, तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। लेकिन हम क्या जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इसका क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस है आपका 40 स्क्वायर, और ये है आपका 30 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 900। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2500। ठीक है, अब एच क्या आ जाएगा इसका मतलब, स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का 5 और डबल जीरो का 0। माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और एक इसमें सेंटीमीटर। तो अभी लास्ट में क्या लिखना है आपको, हेंस द साइड्स ऑफ द, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल,
विल बी क्या क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो लास्ट में कंक्लूड जरूर करना है क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आप करें, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म होता है। तो अगर टेस्ट का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो और सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन में। थैंक यू।